वेल मैं तो एकदम आई वाज हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन, तो मैं तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा नाम अनाउंस होएगा, पर जब हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को आश्चर्य हुआ, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स का नाम था मेरे साथ, और उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम यहाँ पे इनकाफ कर दिया था। ये जो हैं डिज़ाइनर क्रिश्चियनी लखवा, इनके नाम पे मेरे को अवार्ड दिया इन लोगों ने, एंड वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में। तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, एंड फैशन डिज़ाइनिंग फॉर मी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो इतना डिज़ाइनर्स को नहीं मानते थे, हमको टेलर बोलते थे। पर इस अवार्ड ने बहुत से लोगों के मुंह पे झापड़ मारा है, जिन्होंने मेरे को हमेशा पुट डाउन किया, जिन्होंने हमेशा मेरे को नहीं समझा कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा। तो आई थिंक दिस इज़ द आंसर फॉर एवरीबॉडी। वाह, सुपर। फेम की बात कर रहे हैं, फेम कमाने के लिए कुछ लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आप यूट्यूब कैंपेन को कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे साथ कुछ अभी एक घटना हो गई थी। एक इंसान है मिस्टर साहिल चौधरी, जिनसे मैं कई बार मिल चुका हूँ। उन्होंने मेरे खिलाफ बोला कि मैंने उनको सेक्सुअल मॉलेस्ट किया। वेल उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को फिर से कॉन्ट्रडिक्ट किया है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने हमेशा मीडिया के सामने अपनी सेक्सुअलिटी को बहुत ब्यूटीफुली तरह रखा है। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। मैंने अपने आप से, समाज से कभी झूठ नहीं बोला। मैं इंडस्ट्री में आया था, तब भी मैं ऐसा था, और मैंने बहुत वोकली उस चीज़ को आवाज़ उठाया है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कैरेक्टरलेस हैं, हम किसी के साथ भी चले जाएंगे। आज ये मैं मीटू मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन लोग के खिलाफ हूँ जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। करेक्ट। वी आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ देम। मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ, और मैंने यूट्यूब मूवमेंट स्टार्ट किया है। यू नो आई हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट शेड ऑफ लाइफ, बट दैट डजेंट मीन कि एनीबडी कैन डिस्ट्रॉय दैट कलर ऑफ लाइफ ऑफ माइंड। मैंने ज़िंदगी को हमेशा डिग्निफाइड तरह से और सच्चाई के साथ मैंने लीड किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सता सावत्रा हूँ, क्या मेरे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, कि मैं गंगा से नहाया हूँ। आज हम गंगा से कोई भी नहीं नहाया हुआ है। सब क्या कहते हैं, सबके पीछे एक ब्लैक ट्रुथ है। अगर मैं किसी के साथ कुछ करता हूं तो मेरे आई हैव गॉट इन स्ट्रेंथ इनफ कि मैं मीडिया के सामने बोल सकूं कि ये मैंने किया है। पर जो चीज़ मैंने नहीं करी है, उसके लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा। उसके लिए मैं ज़रूर अपने लोगों को, अपने फैंस को, अपनी सारी जनता को मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं इनसे ज़रूर मिला था। ये मेरे से आज से 3 साल पहले मेरे से मिले थे ये, और इनसे मेरी मुलाकात बहुत ब्यूटीफुल हुई थी। देखिए क्या होता है कि मैं 11 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पे स्टोर पे रहता हूँ। 8 बजे के बाद मैं घर जाता हूँ। ओके, तो ये मेरे से मिलने आए थे। हालांकि मैंने इनसे पूछा था आप मेरे से घर में मिलेंगे कि ऑफिस मिलेंगे, इन्होंने खुद ही कहा कि, हमने कहा चलिए आप लोखंडवाला में रहते हैं तो आप घर आ जाइएगा। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, पर ये बहुत अच्छे लगे थे मेरे को जब मैं इनसे मिला था। तो इनको हमारी बहुत ब्रीफ मुलाकात हुई थी। उसके बाद कुछ सालों के बाद मेरा उनसे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरा जो था, एक मैं फ़ोन कॉल लगाऊंगा, मैंने उनको एक शो के लिए भी रिकमेंड किया था। वो नवाज डिज़ाइनर का शो था दिल्ली में, उनको मैंने रिकमेंड किया था, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हमने कहा ये लड़का साहिल चौधरी है, तो इसको अपने शो में यूज़ कर लो। तो उन्होंने उसको कहा डेफिनेटली, अपने शो में भी यूज़ किया था, मैंने रिकमेंड किया था इनको। हालांकि ये मेरे को नवाज के शो में भी मिले थे, बहुत अच्छे से इन्होंने मुझसे बात किया, हर चीज़ किया। उसके बाद मेरा इनसे कुछ नीला नहीं था, 6-7 महीने बीत चुके थे उस बात को। इनफैक्ट उस दौरान ये भूल रहे हैं कि ये मेरी इन्हीं बहन के साथ जो मेरे साथ बैठी है, उनके साथ मेरे को कार में मैग्नम आइसक्रीम, क्योंकि मैग्नम रिलीज हुई थी, मैं लंदन से आया था, तो आइसक्रीम खाना लेके गए थे मेरे को। मेरी बहन बैठी हुई हाँ। है, हम लोग लोखंड वाला बैक रोड में थे, आइसक्रीम खाने लेके थे। उसके बाद मेरा इनसे 6-7 महीने कुछ नहीं, मेरा फ़ोन नंबर चेंज, लाइक फ़ोन फॉर्मेट हो गया, मेरा नंबर खो गए। अचानक से मेरे को एक दिन इनका एक मैसेज आता है, जो मैंने पूरा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। इन्होंने कहा कि कहाँ हो तुम, डायरेक्ट इन्होंने पूछा। तो मैंने इनसे पूछा हु इज़ दैट, तो इन्होंने कहा अरे मेरे को भूल गया, मैं साहिल चौधरी। वो पूरा कॉन्वर्सेशन, ओके, इनका मैंने पूरा, जब तक कि मेरा कॉन्वर्सेशन है, वो मैंने पूरा अपना इंस्टा स्टोरीज में, हर जगह, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब में डाला है। उस पूरे चैट में इन्होंने मेरे को बेबी, मुआ, पप्पी, मेरे साथ पिक्चर देखने चलो, हम लोग कभी सिनेमा देखने जाएंगे, इनसे मेरा बहुत फ्रेंडली चैट हुआ है। जिस इंसान के ऊपर वो एक्यूजेशन लगा रहे कि मैंने उनको पहली मीटिंग में उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया, फिर आप
उस इंसान से इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? ओके, नंबर वन, आप उस इंसान से डिस्टेंस कर लेंगे, आप ये सब बातें नहीं करेंगे उनसे, आप पूरी चैट दे सकते हैं। मेरे लिए मेरी सच्चाई सब कुछ है, इससे मैं आज इसके लिए आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि ये मीटू मोमेंट का कोई भी इंसान कोई भी फायदा उठा सकता है, और आज निकल निकल के लोग आके बकवास कर रहे हैं लोगों के बारे में। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ घटना घटित होती है। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मैं, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है। मैं बिग बॉस में था, मैं एज अ गे कंटेस्टेंट ही घुसा था। मेरे को अपनी सेक्सुअलिटी को बोलने को छुपाने का कोई भी मत नहीं है। आप अगर मेरे घर की घंटी बजा रहे हैं तो आपके दिमाग में पता है कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, तो पहले आप मेरे घर की घंटी क्यों बजा रहे हैं? ओके, आप मुझसे 8 बजे मिलने क्यों आ रहे हैं? चलिए आप आए, आपने खाना खाया, मैंने आपको ऑफर किया कि आप वाइन पियोगे कि क्या पियोगे? आपने कहा मैं बियर पीऊंगा। ओके, आपको उस लड़की की सेक्सुअलिटी पता है, आप बियर भी ऑर्डर कर रहे हैं। एक बार नहीं, वो मेरे साथ कम से कम 4 बार मेरे घर पे, और उन्होंने मेरे को एक्यूजेशन ये लगाया। उसके बाद जब ये मेरे को मिले थे, उसके बाद मेरा इनसे 7-8 महीने का बहुत गैप हो गया था। उसके बाद ये मेरे को मिले, तो इन्होंने कहा कि मेरे को बिग बॉस में घुसना है। तो मैंने कहा बिग बॉस की सारी टीम बदल चुकी है, अब नहीं हो सकता। वो पूरा कॉन्वर्सेशन चैट में है। वो मुझसे मिलने आए, बैठे, बहुत अच्छे से बात हुई, खाना खाया, बियर पिया। उसके बाद कहते हैं कि हमने कहा बिग बॉस का तो मैं नहीं कर सकता। फिर ये ना एक हेयर में पैच यूज करते हैं, उस पैच के बारे में भी इन्होंने मेरे को बताया कि ये वाटर रिसेंटेंट पैच है, सब कुछ जो उन्होंने बोला कि ये बर्कोवेट में होता है, उसका रेट बताया। इतना फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन था। आज उस बात को 1 साल के बाद आप मीडिया में उठ के ही बोल रहे हैं कि मैं रोहित वर्मा के घर गया और उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। आप एक हट्टे कट्टे मर्द हैं। ओके, आप चाहते तो मेरे को झापड़ मार देते ना। फिर आप, अगर मैंने आपके साथ पहली बार बदतमीजी करी तो आप बार बार मेरे घर में क्यों आ रहे थे? आपने मुझसे रिलेशनशिप्स क्यों रखे? यू नो आप मुझसे बेबी, मुआ, पुआ, खाना खा लो। ये एक मॉडल्स का फॉर्मेट है हम लोगों के लिए। सुबह उठते हैं, बेबी हाउ आर यू माय बच्चा, व्हाट आर यू डूइंग, खाना खाया तुमने, क्या कर रहे हो? ये खुद ही इनवाइट करते हैं। ओके, बट द थिंग इज दिस दैट I am not that kind of a person. I am not characterless that I will sleep with every Tom, Dick, and Harry. You know, he is not also not my choice of a guy. Okay, number one. Number two, the thing is this that today he is putting an accusation. मैंने जब Zoom TV पे ये पूरा आया था, मैंने Zoom को इनकी सारी चैट्स भेजी भी थी। ओके, जो Zoom TV को पता था। पर उन्होंने बोला कि रोहित का अपना एक अलग वर्जन था कहने का उस चीज का। बट इतना मेरे को लाइक किसी ने मेरे को, दे सपोर्टेड, दे शोड माय स्टोरी, पर मेरे को डिटेल में नहीं बताया, बिकॉज आई वाज सिटिंग इन अमेरिका, आई वाज इन अमेरिका। ओके, आई आई कम फ्रॉम अ फैमिली। हम लोग के घर पे भी क्या कहते हैं कि मदर्स हैं, किड्स हैं। आज हम इंटरनेट है, हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हमारे फैंस हैं, सब इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरह से ये तो एकदम नंगे हो चुके हैं, इनको तो कोई शर्म नहीं है। इनका बच्चा बड़ा होके क्या देखेगा ये सब कि मेरे पापा के साथ ये सब हुआ। ये सब खुल खुल के ये सब बातें कर रहे हैं। पर हम लोगों को अपनी अभी भी इज्जत है थोड़ी, हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं जाके मार्केट में ये नहीं कह सकता। आज एक वेश्या भी एक अगर कोई काम करती है, वो छुप के करती है, खुल्लम खुल्ला नहीं करती है। ये जिस तरह से आज उठ के किसी के ऊपर भी कैरेक्टर के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, तो मैं उसके लिए इनको ये एक लीगल नोटिस मैंने भेजा है उनको। मैं इसके लिए मैं इसको फाइट करूंगा टिल एंड। बिकॉज लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर, क्योंकि मैं कोई कमजोर नहीं हूं। मैं कोई 16th सेंचुरी का नहीं हूं कि आपने मेरे को झापड़ मारा और मैं चुपचाप घर पे बैठ जाऊं। मेरे को इसके लिए आवाज उठानी है, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि सच का साथ दीजिए, झूठ का साथ नहीं दीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, पर सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। आप किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं, चाहे कुछ जाए। थोड़ा राशिद भैया भी इस बात एक बात करना चाहेंगे अबाउट द लीगल मैटर्स, कैसे होता है, किस तरह से हमने इनके ऊपर डिफेमेशन सूट डाला है। एक्चुअली जब भी रोहित जी का मुझे कॉल आया, ही वाज इन यूएसए, ही कॉल्ड मी कि उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा बात हुआ है यहाँ पे। एंड इनका सबसे पहले यही बात था कि दैट आई एम नॉट अगेंस्ट द मी टू मूवमेंट। हम उसको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे भी किसी भी औरत के साथ या किसी के साथ भी कोई भी ज़्यादती हो, हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक साथ झूठ घटा घटना जो घट रही है, जो एक प्लान्ड वे में मेरे साथ जो हो रहा है, मैं उसके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। देन ही वॉज ऑन कॉन कॉल्स विद मी, और ये इतने डरे हुए थे,
इस चीज़ से नहीं कि क्या होगा अपनी इज्जत के लिए. देन ही केम फ्रॉम यूएसए. तो कल हम लोग बैठे, हमने पूरा इनका बात सुना, एंड फाइनली हम लोगों ने आज एक लीगल नोटिस इशू किया है. हमने उनको डिफेमेशन के लिए भेजा हुआ है, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू फाइल द डिफेमेशन केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड हम उनसे कंपनसेशन भी डिमांड करेंगे. और जो रोहित, फैमिली का क्या रिएक्शन था इसके बाद में? फैमिली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? देखिए फ्रेंड्स तो सब लोग देखिए मेरे कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ. ओके, मैंने कभी ना समाज से झूठ बोला है ना मैंने, बिकॉज मेरा मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है लाइफ का. बिकॉज मैं सोचता हूँ हर इंसान को अब ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने का हक है. कोई किसी का किचन नहीं चला रहा है, ये मेरा मोटो रहा है लाइफ का. आप अपना चौका खुद चला रहे हो. ओके, मैंने कोई झूठ नहीं बोला किसी से. ओके, मैंने अपनी फैमिली से कभी झूठ नहीं बोला. अगर मैं किसी के साथ मेरे संबंध रहे हैं तो मैंने उसको खुल के बोला है. हर चीज़ क्लोज डोर में रही है. ओके, हर इंसान की अपनी एक नीड्स होती है, एक अपनी विशेषता होती है, एक अपना कैरेक्टर होता है. पर हर इंसान का अपना एक ज़मीर भी होता है. तो आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी राइट टू आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें. My family has always been supportive to me. Anupma is my sister. She's supporting me. My mother knows what I am. I don't have to prove anybody. And मेरे फ्रेंड्स जो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं वो सब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं. मैंने जब इनकी पूरी स्टोरी सोशल मीडिया में डाली तो मेरे को पूरा भारत मेरे लिए आज खड़ा हो गया. आप मेरे फेसबुक में जाइए, सब कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है. क्योंकि अगर मैंने इनको साथ गलत किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने आवाज़ उस टाइम क्यों नहीं उठाई, और प्लस अब ये क्यों निकल के इसकी इतनी पब्लिसिटी ले रहे हैं. ये एक तरफ ये अपनी स्टेटमेंट्स को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. एक तरफ ये कह रहे हैं कि रोहित वर्मा एक जाना माना डिजाइनर था, बड़े शोज करता था, मैं सोचो मैं उसके साथ एसोसिएट होऊंगा तो मेरा अच्छा होगा. इन्होंने आज एक यूट्यूब कल में एक डाला कि मेरे को ऐसी चीप पब्लिसिटी का चीप डिजाइनर के साथ जरूरत नहीं है. तो फिर आप ऐसे देखिए, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपने लिए बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग अदर डिजाइनर्स क्या बोलेंगे, ना मेरे को किसी का सपोर्ट चाहिए. मैं अकेले ही काफी हूँ. मैं एज माई सेक्चुअलिटी मैं कॉन्फिडेंटली खुल के ऑनेस्टली लोगों के सामने इसके लिए बात कर रहा हूँ. इसके लिए भी बहुत बड़ा दम चाहिए, क्योंकि मैं दोहरी जिंदगी नहीं हूँ कि सुबह पैंट शर्ट पहन के जाऊँ, रात में लड़कों के पैंट में हाथ डालूं. पूरी दुनिया जानती है मेरी सेक्चुअलिटी क्या है, पूरी दुनिया जानती है. तो कोई भी मेरे दरवाजे की घंटी बजाता है, वो बताता है किसकी दरवाजे की घंटी बजा रहा है वो. मैं वो नहीं हूँ कि लड़कों को घर पे बुलाऊं, उनको दारू पिलाऊं, उनके पैंट में हाथ डालूं. इट्स दैट इज नॉट माई नेचर, दिस इज नॉट माई कैरेक्टर. ओके, एंड वॉट एवर द एक्यूजिशन ही हैज पुट, जो इन्होंने पूरा मी टू मूवमेंट का इन्होंने मजाक बनाया है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ. ओके, हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोगों के साथ गलत हुआ है. मैंने बहुत से लोगों की मदद भी करी है. मैं बहुत चैरिटीज़ भी करता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा एक स्माइल स्टोन फाउंडेशन के साथ मैं अभी एसोसिएट हुआ हूँ. किसी को किसी के बारे में कितना देर लगती है बोलने की कि तुम कैरेक्टरलेस हो, पर उन लोगों को ये वर्ड यूज़ करने से पहले ये सोचते नहीं कि वो इंसान ने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए. किसी का भी कोई भी राय नहीं मिलता. इनसे मैं पूछा इनको काम मिला क्या इंडस्ट्री में. इन्होंने जब ये मेरे से मिले थे कि रोहित तुम तो इन्होंने कहा था तुम तो खाली बुढ़ियाओं के साथ खाली काम करते हो, बिकॉज मेरे सेट ऑफ मॉडल्स होते हैं. ओके, हालांकि मैं इसके साथ शूट भी करने वाला था, मैं सोचा पर मेरे दिमाग से उतर गया. ओके, तो इन्होंने कहा था यू डोंट यूज मी फॉर द शो. हाँ, का एक तो आपकी हाइट कम है. ओके, ऊपर से यू विल नॉट लुक गुड बाय माय क्लोथिंग, बिकॉज मैं थोड़ी सी कोटौर क्लोथिंग करता हूँ, हैवी कपड़े बनाता हूँ. तो मैंने कहा आप उस क्लोथिंग में आप सूट नहीं करोगे. ओके, सो लाइक ही सेड ओ फिर क्या, हमने कहा पर एनी हेल्प. इन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे सीरियल्स में इतने कॉन्टैक्ट्स है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, मेरे को मिला दो. ऐसे तो पूरी चैट है. आई थिंक मैंने अपनी पीआर को पूरी चैट उनकी भेजी है. अब वो यूट्यूब में कह रहे हैं बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, ये है वो है. जब ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं पहली बार ये मेरे को मिले तो मैंने उनको उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ बुलाया, तो फिर आप सेकंड बार मेरे को क्यों मिले. और ऐसे नहीं, मेरी बहन को लेके गए हैं, ये भूल गए हैं, इनकी कार थी, कार को लेके गए थे हमको आइसक्रीम खिलाने के लिए, मैग्नम आइसक्रीम लोकल बैक रोड पे. ये भूल गए ये बात करना, उसको याद ही नहीं. उनको याद ही नहीं है. इससे मैं आज मैं ये मेरे लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है. ये मेरे लिए कोई ये कोई एक मेरे लिए एक ये मुद्दा है कि जो लोग इस मूवमेंट का गलत फायदा नहीं उठाएं.